एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कुल 22 वार्ड के लिए हुए उपचुनावों में 16 पर बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली है, जबकि 3 पर कांग्रेस प्रत्याशी और 3 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली। जिन 3 वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत मिली है उनमें खंडवा का वार्ड नंबर 41, धार के मांडव का वार्ड नंबर 9 और शहडोल के धनपुरी का वार्ड नंबर 28 शामिल हैं। इसके अलावा इंदौर के मानपुर के वार्ड नंबर 2, श्योपुर के वार्ड नंबर 3 और श्योपुर के विजयपुर के वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है। राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 41 में बीजेपी के डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने कांग्रेस के मोहम्मद फहीम को हरा दिया। यहां इस वार्ड में कांग्रेस पिछले 24 साल से जीतती आ रही थी। वार्ड से पार्षद मोहम्मद सगीर के निधन के बाद से यह वार्ड खाली हुआ था। एमपी में नगरीय निकाय के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। भोपाल में एक वार्ड पर उपचुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी के रेहान सिद्दीकी ने कांग्रेस के मोहम्मद फहीम को हरा दिया। यह वार्ड भोपाल की नरेला विधानसभा सीट में आता है। जीत के बाद मंत्री विश्वास सारंग भी बहुत खुश नजर आए। सारंग रेहान सिद्दीकी के साथ मतगणना स्थल पहुंचे, उन्हें फूलमाला पहनाई, जीत की बधाई दी और बताया जा रहा है कि इस वार्ड पर 24 साल से कांग्रेस को जीत मिल रही थी, लेकिन सारंग की रणनीति की वजह से इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो जिनके गले में आप फूलमाला देख रहे हैं यही जीते हुए प्रत्याशी हैं बीजेपी के डॉक्टर रेहान सिद्दीकी, और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, उन्होंने जीत दर्ज की और वार्ड नंबर 41 जो नरेला विधानसभा सीट में आता है भोपाल नगर निगम के, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है कई साल बाद। उधर मैयर के नगर परिषद रामनगर के पार्षद पद के उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। नगर परिषद रामनगर के वार्ड नंबर 2 और 11 में पार्षद पद पर हुए उपचुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण और चाक चौबंद हुई, सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई, जिसमें बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी से वार्ड नंबर 2 से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता पटेल और वार्ड नंबर 11 से उनके पति बीजेपी प्रत्याशी राम सुशील पटेल ने जीत दर्ज की, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरती सिंह ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया। यानी दोनों पति पत्नी चुनाव जीत गए, एक वार्ड नंबर 2 से, एक वार्ड नंबर 11 से, और उन्हीं के कुर्सी खाली होने की वजह से चुनाव हुआ था जहां उनको जीत मिली। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे प्रदेश में 22 उपचुनाव हुए थे और मैहर में तो बीजेपी की तरफ से पति पत्नी दोनों ने जीत दर्ज की है। परिषद न्यू रामनगर के उपनिर्वाचन 2024 में आज 5 तारीख को जो वोट पड़े थे, मतदान हुआ था, उसी की गणना आज की 9 तारीख को 9 जनवरी 2024 को आज गणना हमारी शांतिपूर्वक हो गई है और गणना के परिणाम इस तरह रहे हैं कि वार्ड क्रमांक 2 से विजयी प्रत्याशी रही हैं श्रीमती सुनीता रामसुशील पटेल 614 वोटों से, और वार्ड क्रमांक 11 से विजयी प्रत्याशी रहे हैं राम सुशील पटेल 433 वोटों से। और 3 जगहों से मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से इस वक्त इजहार खान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ग्वालियर से हमारे संवाददाता देव शिमाली जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सतना से मेरे सहयोगी ज्ञान शुक्ला हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इजहार आपके पास आ रहा हूं। इजहार, वार्ड नंबर 41 नरेला सीट में आता है, मुस्लिम बहुल इलाका, और मुस्लिम बहुल इलाके से बीजेपी ने 2 दशक बाद आखिरकार वार्ड छीन लिया। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें भोपाल नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 की, तो यहाँ से मोहम्मद सगीर जो है वो पार्षद थे और जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और लगभग 24 साल से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कोशिश करी इस जो है पार्षद की सीट को जीतने की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। मोहम्मद सगीर जो हाल ही में पार्षद थे, उनका निधन हो गया था, फिर उनके निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने बड़े अंतर के साथ कांग्रेस के मोहम्मद फहीम को चुनाव हरा दिया। आपको बता दूं कि ये जो वार्ड क्रमांक 41 है ये नरेला विधानसभा के अंतर्गत आता है और नरेला विधानसभा में जो विधायक है वो है विश्वास सारंग, जो मध्य प्रदेश सरकारी कैबिनेट मंत्री भी है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव था पार्षद का, उसमें जो रेहान सिद्दीकी है ये
विश्वास सारंग के काफी करीबी हैं, उनके खास लोगों में शुमार हैं। तो इनकी जो चुनावी रणनीति है वो पूरी चुनावी रणनीति इस बार विश्वास सारंग ने बनाई थी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है और उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने काफी मेहनत की थी और फिर वो चुनाव भी जीते हैं। और ये जो पार्षद का चुनाव था, इस पार्षद के चुनाव में भी विश्वास सारंग ने अपनी रणनीति के तहत जो रेहान सिद्दीकी हैं उनको मैदान में उतारा और फिर चुनाव प्रचार भी रेहान सिद्दीकी ने विश्वास सारंग की सराह पर किया, जिसका नतीजा है कि 24 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम बहुल वार्ड क्रमांक 41 नगर निगम से ये जो पार्षद की सीट है उसको छीन लिया है। जी इजहार, देखिए ये सीट भले ही ये वार्ड का चुनाव हो, मेयर का चुनाव भी नहीं है, वार्ड का चुनाव है और वो भी उपचुनाव है, लेकिन चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका और वहां से बीजेपी ने सीट निकाल ली है, ये निश्चित तौर पर एक तमगा विश्वास सारंग की छाती पर हमेशा के लिए लग जाएगा और ये एक उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। मैं इजहार इस पर आता हूं आपके पास। देव शिमाली जी इस वक्त मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी। देव सर, बहुत अहम सवाल है कि कांग्रेस भले ही लाख ये आरोप लगाती रहे कि ये चुनाव बीजेपी नहीं जीती है, ईवीएम जीती है या ईवीएम के जरिए से बीजेपी जीती है, लेकिन जब उपचुनाव हुए 22 वार्डों में तो बीजेपी ने 16 वार्ड उपचुनाव जीतकर बता दिया कि जो अभी वो लहर चली आ रही थी नवंबर दिसंबर में वो आगे बरकरार है और 3 महीने बाद फिर लोकसभा चुनाव भी हैं। बिल्कुल आसिफ भाई, देखो दो बातें हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो उपचुनाव वार्ड वगैरह के होते हैं इसके कारण दूसरे होते हैं। ये अब तो राजनीतिक दलों के हिसाब से चुनाव के फैसले आते हैं, ना इस हिसाब से आते हैं कि उनके खिलाफ के वहां सामने कौन है। एक तो पहली बात तो ये रहती है कि जो छोटे एकदम चेहरे पर चुनाव होते हैं, हाँ। चेहरे, पहली बात होती है व्यक्तिगत छवि पर चुनाव होते हैं और दूसरा ये देखते हैं कि सरकार से लाभ किस को होगा क्षेत्र को, तो उस आधार पर वोट देते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीती है और जिस तरह के रिजल्ट अभी हम देख रहे हैं जो हमारे पास सामने हैं वो यही बताते हैं कि जिस तरह के विधानसभा में चुनाव परिणाम आए थे उसी प्रकार के रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपने नरेला का जिक्र किया तो विश्वास सारंग भारी मतों से तीसरी बार वहां से विजयी हुए, तो है ना, तो वो बताता है। तो अब इतने भारी मतों से विजयी होने का मतलब ही है कि मुस्लिम वार्डों से भी वो चुनाव जीते होंगे क्योंकि वो तो मुस्लिम एरिया ये ज्यादातर, है ना। तो और ये उनकी एक बड़ी कामयाबी है कि वो अपनी जीत को नीचे तक लेके गए। अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो हमारे यहाँ श्योपुर और विजयपुर में जो 2 वार्डों के चुनाव थे, अगर हम देखेंगे दोनों जगह से कांग्रेस चुनाव जीती है। तो कांग्रेस चुनाव जीती है तो यहाँ रिफ्लेक्शन हमको वार्ड के उपचुनाव में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो निर्दलीय जीते हैं जो कांग्रेस के ही एक तरह से विद्रोही है। तो मेन बात वही है कि जहां अच्छा कैंडिडेट होता है लोगों के बीच जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में पार्षद का बड़ा रोल होता है और काम भी उसी से पड़ता है और उसको काम भी कराना होते हैं। तो सरकार में रह के ही काम कराए जा सकते हैं, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। और या फिर जो लोग चुनाव जीते हैं विधायकों का, उनका खुद का परसेप्शन वहां कैसा है ये भी देखने को मिलता है। तो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं, आपका जो सरकार के लोग हैं वो भी चुनाव जीत जाते हैं और ज्यादातर सरकार में जो पार्टी होती है उसी के लोग चुनाव जीतते हैं, क्योंकि छोटे उन्हें सड़क बनवाना है, नाली बनवाना है, शौचालय ठीक कराना है, सफाई कराना है, इन सबके लिए फंड की जरूरत होती है और फंड निश्चित तौर पर सरकार से आता है। तो अगर सरकार में हमारा पार्षद ठीक स्थिति में है, क्योंकि ज्यादातर नगर पालिकाओं में अगर आप देखेंगे तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है। तो इस निश्चित तौर पर जो वोटर है वो सोचता है कि उसको उसके क्षेत्र को लाभ उसी आदमी से मिल सकता है, उसी पार्षद को चुनने से मिल सकता है जिसकी मध्य प्रदेश में सरकार है और वो उसी हिसाब से निर्णय करता है। ये बात ठीक है और ये इसलिए भी ठीक कह सकते हैं क्योंकि पन्ना का ककरहट्टी और राजगढ़ का खुजनेर, वहां के 2 वार्ड तो ऐसे ना बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। और 2 ही सूरतें होती हैं जब कोई प्रत्याशी निर्विरोध चुनता है, या तो एकदम देवता टाइप आदमी हो, बहुत एकदम पूज्य हो और सब उसको मानते हो, या इतना बाहुबली और दबंग हो कि दूसरा उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत ही ना जुटा पाए, या उसे बैठा दिया जाए किसी लालच लोभ या लालच में, जो भी है। मैं जरा आपको मैयर ले चलता हूं। इस वक्त मेरे सहयोगी ज्ञान शुक्ला हमारे साथ खड़े हुए हैं। हालांकि ये ठंड है वहां पर, लेकिन ज्ञान गर्मजोशी वाली खबर देने को खड़े हुए हैं। ज्ञान, ये पटेल दंपत्ति का तो बोलबाला हो गया, 2 और 11 दोनों वार्ड नंबर पटेल दंपत्ति ले गए, और जरा विस्तार से बताएं, शायद कुर्सी खाली भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी।
जी आसिफ, मैं बताना चाहूंगा कि ये सतना जिले की मतलब मैहर जो नवनिर्मित जिला है उसकी रामनगर नगर परिषद का ये मामला है, जहां पर ये जो उपचुनाव हुआ है रामनगर परिषद के 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 11। 2 नंबर से जो निवर्तमान अध्यक्ष थी सुनीता पटेल वो थी, और 11 नंबर से उनके पति राम सुशील पटेल थे। इन दोनों पति पत्नियों पर आरोप इस बात का था कि इन्होंने जो शपथ पत्र भरा था पिछले चुनावों का, उस शपथ पत्र में इनने जानकारी छुपाई थी। राम सुशील पटेल के ऊपर लगभग 8.5 लाख रुपए की जल संसाधन विभाग की रिकवरी थी, जिस रिकवरी को इन्होंने अपने शपथ पत्र में डिनाई किया था। और इस बात को लेकर वार्ड नंबर 2 से जो प्रत्याशी थी सुनीता गुप्ता, वो प्रतिभा गुप्ता जो कांग्रेस प्रत्याशी थी वो, और एक राम भुवन पटेल जो 11 नंबर से कांग्रेस प्रत्याशी थे, दोनों जन शासन में शिकायत किया था इनने। और शिकायत जब यहाँ पे नहीं सुनी गई तो अंततः यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, और हाईकोर्ट में संज्ञान में आने के बाद हाईकोर्ट ने इन दोनों के निर्वाचन को शून्य घोषित किया था। हालांकि राम सुशील पटेल ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी इस मामले की, और उसको लेकर चूंकि राम सुशील पटेल वहां पर एक प्रभावी, क्योंकि मैं पहले भी लगातार आसिफ कहता चला आया हूं कि विंध्य क्षेत्र की राजनीति में दलगत राजनीति बढ़कर जातिगत राजनीति है। तो आज अभी जो रिजल्ट आज उसमें आए, उसमें हालांकि सुनीता जो उनकी पत्नी जीती हैं वो महज 17 वोट के मार्जिन से जीती हैं, लेकिन राम सुशील पटेल को 144 वोटों की बड़ी जीत हुई है। तो ये कुल मिलाकर दोनों पति पत्नी की जो सीट गई थी, हाईकोर्ट ने उसको रीइंस्टेट कर चुनाव करवाया और दोबारा दोनों के दोनों पति पत्नी रीइंस्टेट हो गए। जी आसिफ, मैं आता हूं इस पर आपके पास। इजहार, मैंने आपसे जब सवाल पूछा था तो उसमें मैंने कहा था कि ये एक तमगा लग गया है विश्वास सारंग की छाती पर, और वो जरूर इसे निश्चित तौर पर इसे भुनाएंगे आगे। वही सवाल जो देव शिमाली सर कह रहे थे कि सरकार किसकी है, इसका भी बहुत हद तक असर पड़ता है, बाकी चेहरा तो होता ही है। तो डॉक्टर रेहान सिद्दीकी के पीछे क्योंकि विश्वास सारंग खड़े थे, बीजेपी की सरकार थी, इसलिए जीत मिली, या फिर 2 दशक बाद अगर रेहान सिद्दीकी ये सीट निकाल पाए हैं तो उनमें उनका अपना भी जनाधार है, अपना भी चेहरा है, अपने भी काम है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर रेहान की, तो कहीं ना कहीं वो जो वार्ड है उसमें काफी सक्रिय हैं और लगातार लोगों के काम करते रहते हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार और मंत्री का भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला है। और एक और बात, जनता ने जो हमें चुनाव के दौरान लोगों से पूछी थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा था कि जिसकी सरकार है, जिसका मंत्री है, अगर वही पार्षद रहेगा तो उसकी मेयर भी उसी की है, नगर निगम अध्यक्ष भी उसी का है, तो कहीं ना कहीं वार्ड का ज्यादा फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें थी जिन्होंने असर किया। एक, डॉक्टर रेहान सिद्दीकी की जो इमेज है वो काफी अच्छी है, वो एक मिलनसार व्यक्ति है, सबके सुख दुख में साथ आने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसका महापौर है, जिसका मंत्री है, जिसका विधायक है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें महापौर को भी मंत्री विश्वास सारंग का ही करीबी बताया जाता है, उनके कोटे का महापौर बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं कई सारी बातें थी जिन्होंने वार्ड 41 के लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के रेहान सिद्दीकी को जिताना चाहिए, और नतीजा हम सबके सामने है। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास इजहार, और देव सर और ज्ञान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक है क्योंकि चुनाव छोटे हैं लेकिन मायने इनके बड़े हैं, तो हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में 5 जनवरी को 22 वार्ड में उपचुनाव के लिए 5 जनवरी को वोटिंग हुई थी, और 9 जनवरी यानी कि आज उसके नतीजे आ गए अब से कुछ देर पहले। और जो नतीजे आए हैं उसमें 22 वार्डों में से 16 वार्ड पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई, जिसमें से 2 तो निर्विरोध जीते हैं, 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीते, और 3 वार्ड पर कांग्रेस को जीत मिली। और कमाल की बात यह कि जहां जहां निर्दलीय जीते हैं वहां भी दूसरे नंबर पर बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है। मेरे साथ 3 सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से देव शिमाली जी हमारे साथ है, इजहार भोपाल से है, और ज्ञान इस वक्त मैहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं देव सर आपके पास आ रहा हूं। देव सर, जब हम कह रहे थे कि ये चुनाव छोटे हैं लेकिन मायने बड़े हैं, अगर इसको 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए, हालांकि ये बात ठीक है आपकी कि बहुत छोटे चुनाव होते हैं, चेहरे पर होते हैं, अमूमन आदमी झंडा नहीं देखता बल्कि ये देखता है कि व्यक्ति का चेहरा क्या है, वो उसके कितने काम आया, उसको कितना व्यक्तिगत जानता है, कितने उसने काम किए। लेकिन फिर भी अगर 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो कितने मायने इन चुनावों के? नहीं, वैसे तो देखो, इन चुनावों का लोकसभा चुनाव के मामले में कोई मायने नहीं है। लोकसभा चुनाव में अगर हम देखेंगे तो हर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 200 से लेकर 250 ऐसे वार्ड होते हैं। लेकिन अगर हम वार्ड के हिसाब से भी देखेंगे तो अभी भी इनमें से 250 वार्ड जो जिलों में होते हैं,
कुछ जगह पर छोड़ दिया जाए तो अभी भी 70% पर भारतीय जनता पार्टी की काबिज है। तो भारतीय जनता पार्टी एक मुकम्मल स्थिति में है लोकसभा क्षेत्रों में। और अगर 29 सीटों को देखें तो उसमें से 28 में तो लोकसभा में ही है, वार्ड तो बहुत छोटी इकाई हो गया जब 29 में से 28 सीटों पर खुद कांग्रेस भी हार चुकी है। तो यहाँ उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए एक ये बड़ी चीज होती है कि एक बार फिर अब 60 दिन हुए हैं, 50-60 दिन अभी सरकार को बने हुए हैं, और 50-60 दिन में अगर ये एक छोटा सा टेस्ट भी आ जाता है तो उसका असर जो है ना पूरे, जैसे विंध्य में अगर जीते हैं, मैहर में जीते हैं तो वहां का असर पूरे विंध्य क्षेत्र में जाएगा। अगर भोपाल में जीते हैं तो भोपाल का असर पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा, ना कि केवल वही भोपाल सीट पर, क्योंकि भोपाल कांग्रेस बीजेपी का गढ़ है और वहां कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। कांग्रेस के पास पाने को तो रहता है लेकिन ले नहीं पाती, लेकिन खोने को कुछ नहीं। लेकिन उसका असर जो है ना सीहोर पे जाएगा, उसका असर नर्मदापुरम पर जाएगा, उसका असर जो है विदिशा पर जाएगा, उसका असर रायसेन पर जाएगा। तो ये असर किस पे जाएगा? जनता पर नहीं, कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट होता है, कार्यकर्ताओं को का जो ताकत है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देव सर, जब देखिए ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल, ग्वालियर चंबल तो बागियों के लिए मशहूर भी रहा है। तो जिस वक्त जब नगर निगम के चुनाव हुए थे 16 में, तो उस वक्त ग्वालियर में शोभा सिकरवार चुनाव जीत गई थी। जब चुनाव हुआ तो उनके पति सतीश सिकरवार चुनाव जीत गए थे। तो उसके बाद अभी जो चुनाव हुए हैं और अभी हमने जो देखा, क्या बीजेपी के लिए एक चिंता का सबब है ग्वालियर चंबल से इन चुनावों के बाद कि सरकार भी अपनी है, उपचुनाव हो रहा है तब भी अगर कांग्रेस निकाल ले रही है वार्ड तो फिर थोड़ी दिक्कत है। आगे चुनाव है, वहां से तो विधानसभा स्पीकर भी आ गए, तमाम सौगातें दी सरकार ने। नहीं, बिल्कुल सही है और सरकार को इस बात का एहसास भी है। अगर हम विधानसभा चुनावों का कंपेयर करेंगे लोकसभा चुनाव से तो हम देखेंगे कि ग्वालियर हो, भिंड हो या गुना शिवपुरी सीट हो, तो वहां जो है कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे अगर ग्वालियर, ये सारी लोकसभा सीट जो 4 लोकसभा है उनको अगर देख लिया जाए तो उन लोकसभा क्षेत्रों में टोटल 32 विधानसभा सीटें आती हैं। और उन 32 विधानसभा सीटों में अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस के पास 16 है, यानी 50% उसके पास हैं। तो ये तो विधानसभा की सीटों की बात कर रहे हैं हम, है ना। नगर निगमों की बात करें तो दोनों नगर निगम इस समय कांग्रेस के पास हैं। तो बीजेपी को के लिए चिंता की बात तो है, लेकिन ये भी बात है कि पिछली लोकसभा में अगर हम देखेंगे तो बीजेपी वो एक सीट जो जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे उसको भी छीनने में कामयाब हो गई थी। तो अगर हम देखेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें गुना शिवपुरी, और आज की तारीख में तो 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। और अगर हम 3 सीटों की बात करें, मुरैना, भिंड, दतिया और ग्वालियर, तो इनमें देखेंगे आपके अगर इक्का दुक्का एक बार को छोड़ के, जिसमें ग्वालियर सीट पर कांग्रेस के राम सेवक सिंह जीते थे, नहीं तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 85 के बाद से 90 के बाद से 85 के बाद से लगातार जो है ना यहाँ से बीजेपी जीतती चली आ रही है। केवल ग्वालियर में माधवराव सिंधिया भी थे, इसलिए वो व्यक्तिगत तौर पर जीतते थे। और जब माधवराव सिंधिया बीजेपी में कांग्रेस में थे, वो ग्वालियर से जीतते थे तो गुना की सीट कांग्रेस बीजेपी को मिल जाती थी। ठीक है सर। तो ऐसी जी तो अभी देव सर, ठंड बहुत है और ठंड में आपकी टोपी अच्छी लग रही है। वैसे अच्छी तो बीजेपी को भी लग रही होगी जो मैहर में जीत मिली है। जरा मैं एक बार ज्ञान के पास चलूं। ज्ञान, विंध्य तो बीजेपी का गढ़ बना ही हुआ है और इस बार जो नतीजे आए हैं उसने तो पटेल दंपत्ति ने जीत एक बार फिर बीजेपी के खाते में डाल दी है। तो विंध्य में जरा कांग्रेस को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव और फिर ये वार्ड के उपचुनाव, यहां तो एकदम बीजेपी पूरा सफाया चट कर गई कांग्रेस का। आसिफ, बताना चाहूंगा कि विंध्य में तो देखिए क्लीन स्वीप हो ही गया था। 25-5 का आंकड़ा है। 25 भाजपा के पास है, 5 कांग्रेस के पास है और एक सीट 300 वोट से जीती कांग्रेस। रही बात इस रामनगर नगर परिषद की, जहां पर ये जीत हुई है, ये बताना चाहूंगा कि ये अमरपाटन विधानसभा के अंतर्गत आती है, जो सीट कांग्रेस ने जीती है इस बार चुनाव में। सतना जिले में एक सीट सतना प्रॉपर की और मैहर जिले में एक सीट अमरपाटन की। तो ये कहीं ना कहीं अब ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि वहां पे अभी पिछड़ी है और वर्तमान मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे राम खिलावन पटेल, उनको हार का सामना करना पड़ा था अमरपाटन विधानसभा से। उसी अमरपाटन विधानसभा के अंतर्गत ही
राम सुशील पटेल की ये सीट आती है, जहां पर ये बड़े बहुमत से उनने चुनाव जीता है। पति पत्नी दोनों दोबारा काबिज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जनाधार दिखाया और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। विंध्य के अंदर चूंकि राजेंद्र शुक्ला जी को उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया गया है, तो मैं आसिफ यही बताना चाहूंगा उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पूरे विंध्य क्षेत्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि विंध्य इस बार का जो मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का बना है उसमें विंध्य को एक बड़ा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। जी तो ज्ञान, ये जो बीच में बात आई थी कि एक नाराजगी है, जो पिछले वाला टेन्योर था जब सरकार में इतना हिस्सा नहीं मिला था विंध्य को, इस बार ऐसा लगता है कि विंध्य की जनता, वो चाहे विधानसभा के लिए वोट कर रही हो चाहे नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए वोट कर रही है, वो कम से कम संतुष्ट है और शायद इस जीत में वही परिलक्षित भी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, क्या है कि कहीं ना कहीं इस बात को, मतलब जिस प्रकार से जितने वो एग्जिट पोल्स आ रहे थे वो बता रहे थे कि विंध्य में डैमेज हो सकता है, हम लोगों को भी नहीं लग रहा था कि कहीं इस प्रकार की एक तरफा जीत होगी जहां पर 25-5 का आंकड़ा आएगा। इवन 26-4 लगभग होते होते बचा है। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने टर्नआउट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, तो वो ना सिर्फ नगरीय निकाय, ना सिर्फ विधानसभा चुनाव, बल्कि जो 2 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव है, कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन लोकसभा के चुनाव में भी जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड में दूंगा इजहार को। इजहार, अगर देखें तो ऑफिशियली सीएम बनने के बाद मोहन यादव के कार्यकाल में बीजेपी को ये पहली जीत मिली है भोपाल में, और ये जीत छोटी तो नहीं कह सकते क्योंकि कई सालों से कांग्रेस का कब्जा था वहां। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यह बड़ी जीत है। राजधानी भोपाल का मामला है, वो राजधानी जहां में ज्यादातर विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वहां से, और सीएम खुद यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। और सबसे खास बात यह है कि एक ऐसी पार्षद की सीट जिसको 24 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, तो मोहन यादव के सीएम बनने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसको जीत लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं गलत नहीं हूं साहब, तो शायद नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष भी रहते मोहम्मद सगीर, सीनियर लीडर थे। बिल्कुल, जो मोहम्मद सगीर थे वार्ड 41 के पार्षद, ये पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। उनका स्वास्थ्य काफी लंबे समय से खराब चल रहा था, तो स्वास्थ्य इस खराब के चलते ही उनका जो है देहांत हो गया, और फिर उनके देहांत के बाद जब ये सीट खाली हुई तो उपचुनाव करवाया गया था। ठीक बात। बहुत धन्यवाद है आपका इजहार देव सर, और ज्ञान आपका शुक्रिया। लेकिन देखिए, ये छोटे चुनाव बिल्कुल नहीं, जैसा हमने कहा, मायने बड़े, इसीलिए हमने इतना अंदर डीप जाकर बिल्कुल वार्ड लेवल पर चर्चा की हमारे ग्वालियर के संवाददाता से, भोपाल के संवाददाता से और मैयर के संवाददाता से। बाकी इसी तरह के एनालिसिस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चप्पे चप्पे की खबर NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं।